जैन साथियों, आप देख रहे हो आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एसबी क्लासेस। मैं एक्स आर्मी पर्सन सुरेंद्र सिंह शेखावत और डायरेक्टर इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एसबी क्लासेस। तो दोस्तों, अभी आपके सामने आई हुई थी एक बहुत बड़ी वैकेंसी ऑल इंडिया के अंदर आर्मी अग्निवीर की। तो उसके लिए फॉर्म तो 12 तारीख से शुरू हो गए थे और हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो रिलीज भी किया था। फिर भी हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं कि कब जन्मा हुआ देख सकता है, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो आज वो सारी जानकारी आपको मुहैया कराने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं मैं। तो आप इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें उस गांव डाणियों में उन बच्चों को जिन तक हर चीज़ें नहीं पहुंचती। हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है ये कि हम हमारे हर एक डाणी तक, हर एक बच्चे तक बताएं, क्योंकि उनका एक जज्बा होता है। जो भारतीय सेना आज भी जिंदा है तो वो सिर्फ गांव डाणियों की वजह से है। शहर के बच्चे बहुत कम जाते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अब आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए सीधे चलते हैं मेन मुद्दे पर। मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे, ये है आर्मी की ऑथेंटिकेशन साइट, जो ज्वाइन इंडियन आर्मी। आपने नाम सुना होगा, नहीं तो अभी आप आज सुन लो और उस पर आप देख सकते हो। अभी पूरी वैकेंसी आई है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ सभी जो आपके जेडआरओ बीआरओ है उनके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं हमारे किसी राजस्थान के किसी बीआरओ के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ ओपन कर रखा है जो आपका अलवर का है, उस रिक्रूटमेंट ऑफिस का जो है नोटिफिकेशन, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। बाकी आप इसके साइट पर जाके और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या मेरे को फ़ोन करके भी आप इसकी जानकारी ले सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, पूरी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए लास्ट तक बने रहिए और इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो कैसा लगे, अगर आपको इससे थोड़ी बहुत भी जानकारी लगे तो मैं मेरा ये आज जो आपके साथ 15-20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये मैं मेरा सफल टाइम, जीवन के सफलतम टाइमों में शामिल करूंगा। तो दोस्तों, ये है आपका नोटिफिकेशन, इंडियन आर्मी का है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। और ये है अलवर जो बीआरओ उसका। ये इनवाइट कर रहे हैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। किसके लिए? अग्निवीर स्कीम के लिए। और ये कब भरा जाएगा? 2025-26, जो इस आपके अग्निपथ स्कीम के तहत उसके फॉर्म ये मांग रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा आपका 12 मार्च 2025 से शुरू हो गया था और 10 अप्रैल तक ये आपका भरा जाएगा। तो लास्ट डेट आपकी 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल का आपको इंतजार नहीं करना है। आपको अगर पहले भर दिया तो आपको बहुत बधाई और तैयारी करो। आपके इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में आके कर सकते हो, आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है एसबी क्लासेस। और आप यहाँ आना चाहो तो आपका वेलकम है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जैसे ही आप वीडियो लास्ट हो जाता है उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर नज़दीकी जो आपका ही मित्र, वहां जाकर आप इसका फॉर्म सबसे पहले फिल करें। अगर डेट में कोई होगा तो टिकट ऑन द, या अगर आप इसको अपने मोबाइल से भी भरना चाहो तो आपको ये मैं साइट बता देता हूँ, www.joinindianarmy.nic.in जो पोर्टल है उस पर जाकर भी आप भर सकते हो। ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट की बात करें कि एग्ज़ाम कब होंगे, तो दोस्तों अब की बार भी टाइम कम दिया है, क्योंकि मार्च अब 10 अप्रैल तक तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे और आपका जून 2025 में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, रिटन एग्ज़ाम। इसमें आर्मी अग्निवीर योजना के तहत सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल जो आपकी दौड़ और मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट वो होंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इस तरह से इसका प्रोसीजर है। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको पढ़ने का बहुत कम टाइम मिल रहा है। अभी तक आपको जून 2025 में इसका एग्ज़ाम होने के लिए बता रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखो। फार्म भरते पढ़ाई भी शुरू कर दो। अगर आप आना चाहते हो तो आपका वेलकम इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में, जहां बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। अच्छा, जो अलवर बीआरओ उसकी बात कर लेते हैं। बाकी तो सभी जगह का नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन अभी हमने अलवर का नोटिफिकेशन आपके सामने डिस्प्ले किया है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं जो आपका इसमें आज इस बीआरओ में आता है, अलवर, खेड़थल, तेजरा, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, डिग और धौलपुर। ये सब किसके नीचे आ जाते हैं? अलवर के नीचे आ जाता है। तो अलवर वाले नोटिफिकेशन के अनुसार ये सब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल
सच्ची बात है, इंडियन आर्मी बात करती है, कभी भी बेईमानी वाला काम नहीं करती, बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट काम होता है इंडियन आर्मी का। तो उसके लिए पहले तो इंडियन आर्मी को सैल्यूट, और आप सबको भी ये ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है आपकी अग्निवीर एलिजिबल क्राइटेरिया की। सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि इसके भर्ती कितनी उम्र का देख सकता है। तो आज वो डाउट आपका दूर करते हैं। जिन बच्चे या बच्चियों का जन्म 1 अक्टूबर सॉरी जिन बच्चे या बच्चियों का जन्म 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, वो इसके लिए एज के हिसाब से बात करें तो अप्लीकेबल। एक बार फिर बताऊं मैं, 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच के जो जन्मे हुए लड़के या लड़कियां हैं, वो इस अग्निवीर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब भी करते हैं हम नेक्स्ट जानकारी की बात। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए इलिजिबल कौन कौन है, क्योंकि अग्निवीर जो जीडी है इसके अंदर अलग अलग पोस्ट है। अग्निवीर जीडी जनरल ड्यूटी, आपकी अग्निवीर क्लर्क टेक्निकल, ये सब अलग अलग है। तो इनके लिए सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। जस्ट मिनट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी की। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी उम्र क्या है। तो उसकी अगर बात करें तो हमें इस नोटिफिकेशन के अनुसार ये देखने को मिलता है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी है, उसमें 10th क्लास तो पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। 45% एग्रीगेट, यानी पूरे सब्जेक्टों को मिलाकर आपके पास 45 नंबर होने चाहिए, ये मस्ट है। जो आपके 5 बेसिक सब्जेक्ट है उनमें हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके 33% ईच सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए। इसमें नोट है, कैंडिडेट विथ वैलिड लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन परफॉर्मेंस फॉर ड्राइवर रिक्वायरमेंट। जो ड्राइवर के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए आपको लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी मांगा है। अगर बात करें इसकी उम्र की, तो उम्र चाहिए 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष तक के युवा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करें अग्निवीर टेक्निकल की, तो इसके लिए साहब 10th+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। वो भी किसमें, साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश विद मैक्सिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंदर चाहिए। या 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज स्टेट एजुकेशन बोर्ड या फिर सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड, included NIS and ITI course of minimum 1 year in required field with NSQF level 4 और above। तो यहां तक की बात तो आप समझ ही गए। अब बढ़ते हम और आगे चलते हैं और स्क्रॉल करते हैं क्या बताते हैं इस नोटिफिकेशन के अनुसार। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन इस तरह से बोल रहा है, अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट शर्त है आप 10th पास भी देख सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, 10th पास मैट्रिक पास विथ 50%, तो 10th में चाहिए एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% चाहिए इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, और 2 साल का चाहिए आपको टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रॉम ITI और 2 से 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग पॉलिटेक्निक इन फ्लोविंग स्ट्रीम्स। ये जो नीचे दे रखे हैं आपके सामने, इनमें से कोई भी क्षेत्र से अगर आपने ITI कर रखी है, लगभग 20 है, उनमें से आप अगर हो तो भी आप, अगर 10th पास और इसमें आपने डिप्लोमा कर रखा है 2-2 साल का, तो भी आप अप्लीकेबल। वो कौन कौन है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रोनिक सिस्टम, इलेक्ट्रीशियन, फिटर,
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्रग्समैन, सर्वेयर, जियो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनाइक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, विजुअल नेविगेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आजकल इसका बहुत काम है, सिविल में भी बहुत काम अगर ये आप करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर अगर किसी ने आईटीआई कर रखा है, 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है और 10th पास है, तो वो भी अप्लीकेबल है आपके टेक्निकल के लिए। अब बात करते हैं अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, एसकेटी इनकी। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या क्या शर्तें होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल, इसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास चाहिए। एनी स्ट्रीम, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, आर्ट्स का हो सकता है, कॉमर्स का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, लेकिन उसमें क्या चाहिए, 60% मार्क एग्रीगेट चाहिए। मतलब टोटल तो उसको 60% चाहिए और मैक्सिमम 50% ईच सब्जेक्ट में चाहिए। सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर उसको 50% मार्क्स होने चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में 50% का सिक्योर कर रहा हो। और मैथ है, अकाउंट, बुक कीपिंग इन क्लास 12 इज मैंडेटरी। उसके जो 12th क्लास है उसके अंदर मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग, ये अगर इसमें आर्ट्स कॉमर्स किसी भी साइंस के साथ अगर ये है आपके, तो आप इसके लिए 12th पास किसी भी विषय में आप किए हैं तो भी आप उसके लिए अप्लीकेबल। उम्र वो कि वो 17.5 से 21 साल, उम्र में कोई भी छूट नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अग्निवीर ट्रेड्समैन की। अग्निवीर ट्रेड्समैन में भी उम्र तो 17.5 से 21 वर्ष ही है, लेकिन एजुकेशन में थोड़ी स्थिरता दी गई है। वो क्या क्या है, अग्निवीर ट्रेड्समैन में 10th पास से सिंपली पास है, लेकिन पहले क्या होता था, ग्रेस वाला चल जाता था, लेकिन शुड हैव सिक्योर 33%। जो 5 बेसिक सब्जेक्ट है उनमें तो 33% चाहिए ही चाहिए। ये शर्त अब की बार और लागू कर दी। पहले क्या होता था कि बाय ग्रेस वाला भी चल जाता था। अब बात करते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास की, जो 2 ही पोस्टें होती है, 2 तरह के ट्रेड होते हैं, वो उसमें चाहिए सिंप्लेक्स 8th पास चाहिए आपको। उसमें भी इन्होंने क्या कर दिया, 33% जो आपके 5 बेसिक सब्जेक्ट है उनमें तो साहब चाहिए चाहिए। उम्र इनकी भी 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष रखी गई है। बाकी पूरी जानकारी के लिए आप पूरा नोटिफिकेशन इसकी साइट पर जाके देख सकते हो। मैंने ये आपको पहले बता ही दिया कि किस डेट ऑफ बर्थ के बीच का जन्मा हुआ अभ्यर्थी इसके लिए अप्लीकेबल है। तो वो है आपका 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच का जन्मा हुआ इसके लिए अप्लीकेबल है। अब बात करें इसके हाइट, चेस्ट, वेट के लिए, तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी है उसकी 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल की भी 170 है। अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल इनकी 162 है। बाकी ट्रेड्समैन दोनों की भी 170 सेंटीमीटर है। बात करें वजन की, तो वजन इनका हाइट और उम्र के अकॉर्डिंग फौज निकालती है। बात करें इनके चेस्ट की, तो 77.5 सेंटीमीटर तो चाहिए आपके जीडी टेक्निकल इनके लिए, और जो ट्रेड्समैन है उनके चाहिए 76 सेंटीमीटर। दोनों में 5-5 सेंटीमीटर की फुल आउट चाहिए। जो आप फौज का फिजिकल करोगे, एक्सरसाइज करोगे किसी अच्छे कोच के साथ, तो वो आपकी फुल आउट तो हो जाएगी। अगर इसमें भी आपका कहीं 1-2%, 1-2 सेंटीमीटर कम है, तो वो भी एक्सरसाइज से हो जाता है। आपका चेस्ट का भी हो जाता है, कोई डरने की बात नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। आपकी इंडियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लो, वहाँ ये सारी दिक्कतें दूर कर देंगे हमारे कोच साहब महेंद्र जी। हाँ, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, कुछ एक कैटेगरी में क्या है, रिलैक्सेशन दिया गया फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर, वो किस किस को दिया गया है उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब हो, वहाँ जो खेल प्रेमी है, जो खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन है, उनको पूरा देश बहुत प्रेम करता है। तो भारतीय सेना भी स्पोर्ट्समैन को काफ़ी छूट देती है। वो किस किस को देती है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, इंटरनेशनल या नेशनल या स्टेट एंड
respected district, college, school, state, university board championship as mentioned in पैरा 6। पैरा 6 के अंदर बताएंगे किस किस कैटेगरी को क्या क्या छूट है। उनमें 2 सेंटीमीटर तो हाइट की छूट देते हैं, 3 सेंटीमीटर दे देते हैं चेस्ट में, और वजन में अगर जैसे कोई कुश्ती का पहलवान है, पहलवान तो थोड़े ताकतवर थोड़े मजबूत ही होते हैं, तो उनको भी 5 किलो की छूट देते हैं। कोई कमजोर है तो उसको भी मिल जाती है 5 किलो कम या ज़्यादा में छूट मिल जाती है स्पोर्ट्समैन को। अब वो किस कैटेगरी में क्या क्या मिलेगी वो हम आगे चर्चाएं करेंगे। अलग अलग कैटेगरी है। अब आप देख रहे होंगे ये एक इलाका 162 हाइट दे रखी है, ये किसके हैं? ये ट्राइबल्स ऑफ ऑथराइज्ड ट्राइबल एरिया। ये कौन से हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो तिब्बत के हैं, लेह लद्दाख के हैं, हमारे हिमाचल का कुछ क्षेत्र है, उनको आपको 162 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट इनका 77 सेंटीमीटर है, बाकी चीज़ें वेट तो वही आर्मी के रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब इसका अगर आप कहीं बात करो कि ये किस अथॉरिटी से है, हम तो जोश रखते हैं भारतीय सेना में जाने का, तो 2018 में इन्होंने एक लेटर जारी किया था 19 मई 2018 को। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड ऑथराइज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जुडिश, दिल्ली नोटिफिकेशन नंबर GSR E466 डेटेड 19 मई 2080 एज ए मेंशन टाइम टू टाइम। जब भी इसमें कोई सुधार होता है, कुछ अमेंडमेंट होता है, तो टाइम टू टाइम इसमें आप लोगों को सूचित किया जाता है नोटिफिकेशन के माध्यम से, आपके ऑथेंटिक साइट के माध्यम से। ठीक है साहब। अब बात आती है स्पोर्ट्समैन का, तो हो गया साहब। अब चलते हैं बाकी किस किस कैटेगरी के अंदर भी आपको छूट मिलती है। तो दोस्तों बाकी कैटेगरियों में छूट इस तरह से मिलती है। आपके जो SOS है, SOS जो वार विडो है, कोई शहीद के बच्चे हैं, इंक्लूडिंग अडोप्ट, अगर कोई वार विडो है उसने किसी बच्चे को गोद ले रखा है, अगर उसके पास भी गोदनामे का डॉक्यूमेंट्स है ऑथेंटिक तरीके से, तो उसको भी छूट मिलती है। कोई भारतीय सेना में सैनिक नौकरी कर रहा है या एक्स सर्विसमैन है, उसमें भी एक बच्चे को इसमें छूट मिलती है। वो किस चीज़ में मिलती है? जो आपका टोटल मेरिट बनती है 200 नंबर का, जो आपका फिजिकल और रिटर्न का पेपर होता है, उसमें 20 नंबरों का आपको फायदा मिल जाता है। मेरिट में अग्निवीर GD के अंदर 20 नंबर का ही मिलता है, क्लर्क SKT, और 20 नंबर का ही मिलता है अग्निवीर टेक्निकल, इसमें भी 20 नंबर का, अग्निवीर ट्रेड्समैन में भी 20 नंबर का। तो ये 20-20 नंबर का उनको मिलता है। स्पोर्ट्समैन को मिलता है 20-20 नंबर का, स्पोर्ट्समैन में भी 20-20 नंबर का मेरिट के अंदर इनको फायदा मिल जाता है। अब उसमें क्या किया इन्होंने, थोड़ा अलग अलग क्राइटेरिया बढ़ा दिया। स्पोर्ट्समैन में किसको कितना मिलेगा, सबको 20-20 नहीं मिलेगा, कुछ को ज़्यादा और कुछ को कम मिलेगा। तो उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वो किसको कितना मिलेगा वो चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन तो चाहिए ही चाहिए, जब भी तो हमारे चोपड़ा जैसे प्लेयर मिलेंगे। हाँ जी, स्पोर्ट्समैन रिप्रेजेंटेड इंडियन एट द इंटरनेशनल लेवल, उनको 20-20 नंबर मिलेंगे चारों ही कैटेगरियों में। रिप्रेजेंटेड स्टेट एट द सीनियर जूनियर नेशनल लेवल एंड हैव वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल, किसी ने इंडिविजुअल मेडल ले रखा है, या फिर आपकी टीम ने पोजीशन कौन सी ली है, 8 पोजीशन, तो उनको कितने कितने मिलेंगे, 15-15 मार्क्स चारों कैटेगरियों में मिलेंगे। अगर आपने रिप्रेजेंट किया है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप एंड हैव वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट और हैव रीच्ड अप टू 6th पोजीशन में आपकी टीम पहुंच जाती है, तो भी आपको 10-10 नंबर मेरिट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, रिप्रेजेंटेड स्टेट एट नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया, जो अभी खेलो इंडिया के तहत अगर आपने नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट किया है किसी भी गेम में, और उसमें आपने इंडिविजुअल मेडल लिया या आपकी टीम ने 6th पोजीशन हासिल की है, तो भी आपको 10-10 नंबरों का फायदा मिल जाएगा। उसके नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है रिप्रेजेंटेड किया हो डिस्ट्रिक्ट एट द स्टेट लेवल एंड हैव, कोई आपने मेडल जीता हो इंडिविजुअल, या फिर आपकी टीम ने 4थी पोजीशन हासिल कर ली है, तो भी आपको 5-5 नंबर चारों कैटेगरियों में मिल जाएंगे। तो ये भी स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छी बात है। जो स्पोर्ट्स मेरे भाई है, मेरे बच्चे हैं, उनको ये फायदा भी ध्यान में रखना चाहिए।
अब बात करते हैं, लेकिन दोस्तों आप फॉर्म फिल करते हो और ये फ़ायदा लेते हो तो सारी चीज़ों का आपको जानकारी होनी चाहिए। और जब आप रैली में जाओगे, भर्ती वेन्यू में जाओगे, तो वहाँ आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट लेवल की, तो रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम इन द इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम जो होते हैं फाउंडेशन एंड हैव वॉन। आपने कोई मेडल जीत रखा हो इंडिविजुअल, या आपकी पोजीशन 6th पोजीशन पर हो, तो भी आपको 5-5 नंबर चारों कैटेगरियों में मिलता है। अगर किसी ने स्पोर्ट्स नहीं खेला लेकिन उसने एनसीसी की है, तो एनसीसी में जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको 5-5 नंबर मिलेगा चारों कैटेगरियों में। एनसीसी बी सर्टिफिकेट में 10-10 नंबर, और सी सर्टिफिकेट में 25 नंबर तो मिलते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी उसमें, बाकियों में 20-20 नंबर। और अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर इनके लिए क्या है, इसमें जिसने आईटी कोर्स कर रखा है, सर्टिफिकेट इश्यू कर रखा है, वो भी NIELIT के तहत, तो उनको आईटी कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम NIFT। इसमें ABC अलग अलग लेवल होते हैं, ओ लेवल होता है, ओ लेवल वालों को सर्टिफिकेट अंडर जो DOE ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अगर सर्टिफिकेट मिला है 1 जनवरी 2020 के बाद, तो उनको 15 नंबर मिलते हैं। किसको? सिर्फ GDGT में मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की, बोनस अंक किस किस को मिलने वाले हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भाइयों ने डिप्लोमा कर रखा ना उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। ये देखिए आप, बोनस मार्क फॉर ITI डिप्लोमा क्वालिफाई कैंडिडेट इज एज अंडर 10+2 ईयर कोर्स ITI, 10+2 से 3 ईयर डिप्लोमा, 12th पास 1 ईयर कोर्स ITI, 12th पास 2 ईयर कोर्स ITI, और 12th पास डिप्लोमा होल्डर 50 नंबर, 40 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर ये मिल जाता है। तो जिस भाई ने 12th पास डिप्लोमा होल्डर है उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। आपने 200 में से 50 नंबर तो ये मिल जाएंगे। 150 की गणित है, 150 आप ले जाओगे। नहीं आते हैं तो हमारे पास आ जाओ, हम आपको पढ़ने में भी ला देंगे, दौड़ने में भी आपको ला देंगे। तो दोस्तों ये था आपका नोटिफिकेशन, मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाकी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो आप मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल करके ले सकते हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मैंने आपने दे दी मेरे को 21 मिनट, तो इस 20 मिनट का जो आपसे टाइम मांगा था अभी हो गई 21 मिनट। मैंने मेरी तरफ से खूब जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमारे से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बाकी आप अपने गांव ढाणी रिश्तेदारों को इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सहयोग से, जो आपकी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी जयपुर में स्थित है। इसने बहुत बेहतरीन सिलेक्शन दिया है, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल है। तो अगर आप अपने बच्चे और बच्चियों की किसी भी तरह की तैयारी करवाना चाहते हो तो दिए हुए नंबरों पर कॉल करके आ सकते हो। हमारे यहाँ पर 4th ग्रेड से लेकर C और D ग्रेड तक की भर्तियों की तैयारी करवाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय